अगली हेडिंग हमारी आज की संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कौन सा जन? संयोजन। तो संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, इसका मतलब अब 3 संधारित्र होंगे। तुम ज्यादा भी ले सकते हो संधारित्र। कल मैंने बहुत अच्छे सूत्र निकलवाए थे तुम, अब बहुत अच्छे रिजल्ट निकलवाए और तुम बताएगा हमारा ट्रिक्स भी बताई मैंने तुम। समझ में आया बात? ये काम आने वाली, सब काम आने वाला। अगर मैं कोई शायरी भी सुनाना ना, उसे भी जेब में डाल कर लेके चले जाओ घर, क्योंकि वो भी काम आने वाली। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। अब जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। 3 संधारित्र हमारे पास, देख लेना, किसी सर्किट में जुड़े हुए, किसी परिपथ में। बस भाषा सुने करो मेरी, क्या क्या बताई जा रही, वही भाषा मुझे पलट कर बतानी और कुछ नहीं। एक संधारित्र हुआ, 2 संधारित्र हो गए, 2 हो गए, 3 संधारित्र हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 3 तक बहुत है। आया समझ में? 3 संधारित्र, किसी संधारित्र, 3 संधारित्र किसी परिपथ के अंदर जुड़े हुए, किसी परिपथ के अंदर जुड़े हुए। ओह क्या हुआ? देख लो, किसी परिपथ के अंदर जुड़े हुए हैं ये 3 संधारित्र। ये परिपथ वही हो जिसमें बैटरी लगी हुई हो। बैटरी तुम जानते हो कैसी हो? बैटरी तुम जानते हो कैसी हो? बड़े डंडे तरफ, छोटे डंडे तरफ माइनस हो, धारा बेटे प्लस तो माइनस की ओर प्रवाहित हो। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? धारा प्रवाहित हो या अवेश हो? अवेश यार हो। मान लो इस संधारित्र की धारिता C1, इस संधारित्र की धारिता, देखो टैलेंट अब जा आया समझ। इसकी कितनी? हाँ नहीं मिल, भारत के अंदर जो टैलेंट है ना, मतलब कहीं नहीं है, यूनिक टैलेंट भारत के अंदर। धारा प्रवाहित होगी यहाँ, जैसे यहाँ धारा जागी ना, इस बिंदु पर जागी धारा, ए बिंदु पर जागी, ए नहीं एस बिंदु पर धारा जागी। और ये कौन सा बिंदु? एन बिंदु, ये एन बिंदु। जैसे धारा यहाँ से आई धारा प्रवाहित हुई, जैसे बिंदु एस पहुंच जाएगी ना धारा, तो धारा 3 भागों पड़ जाएगी। इधर धारा लग जाएगी, इधर धारा लग जाएगी, इधर धारा लग जाएगी। ये सुन नो, धारा अलग जाएगी मतलब इसका आवेश अलग होगा, इसका आवेश अलग होगा, इसका आवेश अलग होगा। और जो कल वाला डायरेक्शन करवाया था उसमें आवेश की मात्रा समान थी, जितना इसका आवेश होगा इतना इसका आवेश होगा, इतना आवेश आवे, ये अंतर होगा, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन होगा। ये सर नो? ठीक बताओ, इसका बताओ, इसका जो आवेश होगा वो कितना होगा? Q1। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? जहां जहां आवेश वहां वहां धारा, जहां जहां आवेश, जहां जहां आवेश। मान लो बच्चा लोग, अगर यहाँ I1 धारा जा रही तो यहाँ कितनी धारा जागी? यहाँ कितनी जागी? वैसे में धारा का कोई काम नहीं है, अभी धारा का कोई काम नहीं है, आवेश का काम। तो धारा जहां जहां धारा वहां वहां आवेश, तो आवेश 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 आवेश। ये सर नो? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये बिंदु एस नहीं है, वो बिंदु एन नहीं है, बिंदु एस और एन के बीच के अंदर एक बैटरी नहीं लगी हुई। इस बैटरी का जो विभव वो V नहीं है, कितना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बैटरी का विभव कितना? तो बिंदु S और N के बीच में V विभवांतर लगा हुआ। हम कहने लगे इस वाले संधारित्र का विभवांतर कितना? आप बताओगे V। हम कहने लगे दूसरे वाले संधारित्र का विभवांतर कितना? आप बोलोगे V। हम कहने लगे इसका विभवांतर कितना? बोलोगे V। इसका मतलब जो पुराने वाला डेरिवेशन था, पुराने वाला वो कल, वो साल दूसरा था, साल दूसरा। हम कहने लगे जो कल वाला डेरिवेशन था उसके अंदर ना आवेश की मात्रा समान थी, यहाँ विभवांतर की मात्रा समान है। 2 बिंदु के बीच, क्योंकि विभवांतर हमेशा 2 बिंदु के बीच का हो, ये 2 ही बिंदु देखो, यहाँ भी इतना विभवांतर भी, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर। तो बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर दोनों चीज, एक अंतर समझ में आया? एक वहां तो आवेश की मात्रा समान थी, यहाँ विभव की मात्रा समान है। यस और नो? आया समझ? वहां आवेश की मात्रा समान थी, यहाँ विभव की मात्रा समान है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। समझ में आया बात? है डेरिवेशन करना ही, डेरिवेशन करना नहीं है। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम घर बैठ कर ट्यूशन पढ़ाओगे बच्चों को। मेरे पास पढ़ लेना, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास पढ़ लेना, दूसरों तो अच्छा पढ़ा दो। यहाँ रुड़की से लेकर हरिद्वार तक, यहाँ तुम आस पास उस तो बेस्ट पढ़ा दो। मेरे पास पढ़ने के बाद लोग पढ़ा रहे, आया समझ में? अब भरमार मात्रा में पैसा कमा रहे, इधर देख लो। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? ठीक, यहाँ तो टीचरों को ट्रेनिंग दिया, तुम तो छात्रों फिर भी। SEO क्या है? N। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? तो कितने बिंदु है? 2 बिंदु नहीं है, तो 2 बिंदु के बीच में क्या चीज समान है? क्या चीज अलग अलग? आवेश और धारिता क्या है? अलग अलग। कितने संधारित्र? प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी? C1 C2 अलग अलग सभी धारिता। आवेश भी अलग अलग। आवेश पता लग गया अलग अलग क्यों? आवेश अलग अलग क्यों पता लग गया क्या?
जैसे ही धारा यहाँ जाएगी तो पटनी स्टार्ट हो जाएगी, इधर अलग इधर अलग इधर अलग। बात समझ में आया नहीं? आवेश यहाँ तो समान धारा चली थी, चली जैसे इस पॉइंट पे पहुंची तो इधर धारा अलग जाएगी, इधर अलग जाएगी, इधर अलग जाएगी। समझ में आया बात? विभव समान क्यों हो? विभव में से दो बिंदुओं के बीच का हो, ये दो ही बिंदु एस एन, वी 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 वी, विभांतर 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 से, इसलिए क्योंकि विभांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का ही हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई? खड़ा हो। क्या चीज समान हो? कुछ भी समान नहीं है। मुझे कैसा पता लगा? ऐसा पता नहीं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसे कहते हैं। पढ़ने को बैठ गए, विभव समान है, बैठ गए, चेहरे पे लिखा रहा। मुझे तनवी ने कहा, मुझे तनवी अनुभव है, मैं इतना बता दूं तो मेरे बारे में क्या सोच रही थी, इसकी मैंने पढ़ाई रखी। समझ में आया बात? ये पढ़ो। किस चीज की मात्रा समान है? क्या चीज अलग अलग? धारिता भी अलग अलग है। बैठ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, अब चलो। तो हंस क्यों रहे यार? बहुत मुस्कुरा रहे। एक शायरी है, क्या गम है तुम छुपा रहे हो, जो तुम होले से मुस्कुरा रहे हो। अच्छा, तुम आज मार नहीं पड़ी? अच्छा, मेला का दावत करनी है तुम्हारी? अभी कोई दुकान नहीं लगी मेले के अंदर। अभी इधर देख लो, अभी थोड़ी देर बाद दावत करूंगा तुम्हारी, जो सुनना स्टार्ट करूंगा। इधर देखो, जरा एक बात बताओ, जरा मेरी नजर दे। देखो, हम जानते हैं, वी नो दैट हम करना क्या है ये भी याद रखना। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, ये तीन संधारित्र, इन्हें जोड़ने के बाद एक ही बनाना है जोड़ने के बाद। और ऐसा दिखाई देगा ये चित्र, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये चित्र ऐसा दिखाई देगा कुछ। ये एस, ये एन, ये बैटरी। कोई दिक्कत यहां तक? इसकी जो धारिता होगी सी, और ये पैरेलल में जुड़ा हुआ, इसके सापेक्ष में पी का मतलब पैरेलल। और वहां कल क्या लिखा था? एस सीरीज। यस और नो? उसके बाद इसका विभांतर कितना? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, आवेश कितना होगा? सबका जो जोड़ आने वाला होगा क्यों ही तो होगा। कोई प्रॉब्लम? चलो, तीनों जोड़ को एक बनाना, इसे बोलते हैं तुल्य धारिता ज्ञात करनी। एक परिपथ के अंदर ना तीन संधारित्र जोड़े गए। मैंने कहा मेरी एक बात फोकस लगा समझना। एक परिपथ, उसमें बिंदु एस और एन के बीच में तीन संधारित्र जोड़े गए, 1, 2 और 3 संधारित्र जोड़े गए, और तीनों के तीनों ना समांतर क्रम में जोड़े गए। और हम ना इस परिपथ की, संधारित्र की नहीं, इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तुल्य का मतलब कुल धारिता ज्ञात करनी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो? धारिता। कोई दिक्कत यहां तक? पूरे परिपथ की क्या ज्ञात करनी? तुल्य धारिता। कितने संधारित्र जोड़े गए? कौन से क्रम में जोड़े गए? किसके बीच में जोड़े गए? अरे चलो होशियार ना बनो, एस और एन के बीच में जोड़े गए। अब परिपथ के अंदर बिंदु एस और एन के बीच में जोड़े गए। तुम उन्होंने पता बीच कहां और कहां जोड़े गए? एस और एन के बीच में जोड़े गए, तीन संधारित्र जोड़े गए। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आ रहा? तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं किसी चालक की जो धारिता हो ना, उसका सूत्र हो सी बराबर, बताओ वाओ, क्यों कौन? इसका दर गुना कर दो, मेरी फ्रेंड आ जाएगी। बताओ क्या आ जाएगी? सीवी कौन थी? शाबाश करेगी। क्यों बराबर सीवी? क्या हुआ? मेरी फ्रेंड बस आ रही। क्यों बराबर सीवी कौन थी? आपकी फ्रेंड। पहले वाले संधारित्र के पास चलेंगे और वहां उसका आवेश निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले संधारित्र के पास चलेंगे, फिर उसका आवेश निकाल लेंगे, फिर तीसरे वाले संधारित्र के पास चलेंगे, फिर उसका आवेश निकाल लेंगे। चलना चाहते हो? चलो ना। पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश। देखो हिंदी मीडियम वालों के अंदर कितना टैलेंट हो। मैं एक लिखूंगा, तुम आगे खुद बताओगे आवेश कितना बैठेगा। क्यों? पहले वाले संधारित्र पर आवेश बताओ कितना? Q1। धारिता कितनी? और विभवांतर कितना? खाली V होगा, V1 नहीं होने का। विभव सेम। वो दिक्कत है। मैंने तो पहले का निकाल लिया, तुम दूसरे का निकाल दोगे। क्या लिखो बताओ? और तुम कहते तुमको कुछ आता नहीं। मतलब कौन कह रहा तुमको कुछ आता नहीं? क्या लिखूं यहाँ?
यूट्यूब, क्यों टू बराबर, वाओ। उसके बाद देखा है, ऐसा टैलेंट कहीं मिलेगा आगे की लाइन? मुझे कुछ कुछ मुझे नहीं पता, कुछ भी तुम खुद ही बता रही। आगे बताओ अगली लाइन बताओ। और तुम कहते तुमसे कुछ आता नहीं, मतलब कौन था? मुझे वो मैं आंखों से ढूंढ रही जिन्होंने कहता तुमको कुछ आता नहीं। आगे बताओ क्यों यार, बताओ तुम तो आगे क्या लिखो। और तुम कहते तुमसे कुछ आता नहीं, सारी चीज तो तुम चाहो। चलो इसका टोटल आवेश कितना, क्यों? कुल आवेश, आवेश एक अदिश राशि, और अदिश राशि को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्यों। इसमें टोटल इसका अगर हम कहने इस परिपथ का कुल आवेश कितना, तो बोलोगे क्यों। तो क्यों कैसे बना हुआ, क्यों कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, Q1 Q2 Q3, ऐसा लिखेंगे परिपथ का कुल आवेश, परिपथ का कुल सुदेश आवेश। मुझे सुदेश यही दे रहा होता था, हमारी माता बताती है सुदेश मर गया, पागल होगा। क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 कुल आवेश, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? मैथमेटिक्स ऐसा क्या था, क्यू बराबर, रुक जाओ, मेरी फ्रेंड का सूत्र क्या था, क्यू बराबर क्या है सीवी, क्यू की जगह क्या लिख दोगे, सीवी कौन थी, शर्म आ रही बोलते हो। Q1 का मान कितना, C1 प्लस Q2 का मान बताओ C2V, Q3 का मान C3। ऐसी चीज बताओ जो उसके भीतर भी हो, उसके भीतर भी हो, उसके भीतर भी हो, है कुछ? तो CV बराबर V, V कॉमन ले लेंगे, कॉमन 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 ले लोगे तो कितना बैठेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यस और नो? अब ये वाला जो V है बटे में नहीं चला जाएगा, अब बटे में जाएगा तो V तो भी धड़ धड़ हो नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा, ऐसे भी तो कट जाता। मैथमेटिक्स ऐसा कहता नहीं, मैथमेटिक्स ही तो ऐसा कहता। देखो क्या बैठेगा सूत्र, C, इसे C ना क्या हो, इसे CP क्या हो, P वाला आयो CP, CP बराबर C1, ये तो सूत्र था वो, इसकी तो मुझे तलाश थी। ये तो पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ बेटे, अगर 3 संधारित्र अगर किसी परिपथ के अंदर वे समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो उनकी कुल धारिता का या तुल्य धारिता का या नेट धारिता का सूत्र क्या हो, आप बताओगे CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। पी मैंने क्यों लिखा है समझ गए, पी का मतलब पैरेलल, और पैरेलल का मतलब वो समांतर क्रम। यस और नो? आराम से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है? किसी छात्र को कोई आपत्ति हो, कोई आपत्ति नहीं है किसी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब सवाल के बाद सवाल चलने वाले होंगे, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसका ही मतलब है, इस सूत्र का ही मतलब हो, अगर तुम्हें किसी परिपथ के अंदर ना 3 संधारित्र दिखाई दे, हेलो 2 माइक्रोफेरेड 4 6 2 4 6 जोड़ देंगे और कहने लगे, यहां लिख रखा 2 माइक्रोफेरेड C1 का मान, यहां लिख रखा C2 का मान 4, यहां लिख रखा 6 2 4 6, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 2 प्लस 4 प्लस 6, और टोटल जोड़ो पूरी परिपथ की कुल धारिता निकल जाएगी, सीपी का मान निकल जाएगा। बताओ 4 2 6 6 6 12 फेरेड, कितना मस्त, तुरंत आराम से धारिता निकल जाएगी। कल वाले तो बढ़िया हो, उसमें तो बट्टे में जोड़ना पड़ रहा है, इसमें डायरेक्ट जोड़ना पड़ रहा है। तो कल वाला बढ़िया था, वाला बढ़िया, दोनों ही, चाहे बढ़िया है नहीं है, दोनों याद करने पड़ेंगे। हो कौन तुम, बढ़िया है नहीं है, आसान नास्तिक तरफ जोड़ोगे। बात समझ में आई है, कहाँ उपयोग करेंगे? अब मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ, ये किसका सूत्र है? तो आप बताओगे गुरुजी ये ना पता किसका सूत्र है, ये ना जो परिपथ हो ना, उस परिपथ के अंदर जो संधारित्र लगे हुए रहते हैं, वो 3 संधारित्र लगे हुए, और तीनों के तीनों जो संधारित्र लगे हुए हैं ना, वे ना समांतर क्रम में लगे हुए, और समांतर क्रम जोड़ने के बाद पूरे परिपथ की, संपूर्ण परिपथ की, कुल परिपथ की कुल धारिता का, ये तुल्य धारिता का सूत्र है। आज समझ, पूरे परिपथ की तुल्य धारिता का सूत्र है ये, जब उसके अंदर 3 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हुए हो। ऐसे समझो, ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को पलट कैसे भी कह सकते हैं, भाई जी आपने बताया गुरु जी, ऐसे समझो, भाई जी तो जब मेरी उम्र कम थी, ऐसे समझो, अब तो उम्र ज्यादा होगी, तो क्या बोल लोगे, गुरु जी आपने बताया कि अगर कोई परिपथ हो ना, उस परिपथ के अंदर ना 3 संधारित्र ना समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, तो उस पूरे परिपथ की, संधारित्र की नहीं, उस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता या कुल धारिता जो होगी वो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझा दोगे मुझे जरा मेरी, ये किसका सूत्र है?
कहानी सुनाओ। एक बंदी थी मेरी, सुनो कहानी। तो सुना तरी बात में सुनाओ, बैठे जाते पढ़ रहे तमीज सोच सुनो। खड़े उपाध्याय जी बताओ। स्पीड थोड़ा 3G कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बैठ जाओ। राजकुमार, प्रिंस का मतलब राजकुमार हो। बैठ जाओ। अंबर, किसी परिपथ में तीन संधारित्र जोड़े गए समानांतर क्रम में, उसके क्या नाम? तुल्यधारिता या कुलधारिता। पेंटागन के मालिक, बताओ। किसी परिपथ में तीन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए, उनका कुल धार का, धारिता का, किसकी किसकी कुल धारिता? कुल धारिता का। बैठ जाओ। खड़ा हो बैठते, बता क्या बता। बैठ जाओ। एकदम समझ में आ रहा है। जय शम्स। तू बता। तुल्य यानी कुल धारिता याद करना, तीनों जोड़ के एक बनाना, तीनों जोड़ के एक बनाना, उसी धारिता का सूत्र। बात समझ में आई? बात कुछ समझ में आई? बात कुछ समझ में आई, कमी क्या हमने पाई। हाँ, अगला सवाल। ये तो तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर हम कहने लगे तुमसे प्रत्येक संधारित्र ऐसे ऐसे तीन नहीं है, ऐसे ऐसे 1000 संधारित्र और समांतर क्रम में जोड़े गए, 2000 भी हो सके, समांतर क्रम में जोड़े गए और प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान, प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान। तो इसका ये मतलब होगा, बच्चा इधर पहले दो समझ लो। अगर दो संधारित्र धारिता समान है, यहाँ C1 की जगह C ही, बस यहाँ भी C है, समांतर क्रम में जोड़े गए, तो क्या बैठेगा? CP बराबर CP में बैठेगा 1C प्लस 1C बराबर कितना C? 2C। दो संधारित्र तो 2C, तीन संधारित्र तो 3C, चार संधारित्र, 5 संधारित्र, 1000 संधारित्र सब, और n संधारित्र NC। सूत्र बन गया, सूत्र बन चुका। यानी n संधारित्र के लिए सूत्र होगा CP बराबर n और यहाँ क्या है C। इसका ये मतलब होगा जितने भी संधारित्र जोड़ोगे n से गुणा कर दोगे। यहाँ देखो एक संधारित्र की धारिता लिख दोगे यहाँ से, और जितने भी संधारित्र होंगे ना उसका मान याद रखते हैं। अगर 1000 संधारित्र तो n का मान 1000 होगा, 2000 संधारित्र n का मान 2000 होगा, और एक संधारित्र की जो धारिता होगी उसे रख देंगे, दोनों गुणा करेंगे, आंसर निकल जाएगा। और अभी जो सूत्र बनाया है ना, वो तुम्हारे मुख से निकलवाया है, वो तुम्हारे मुख से निकलवाया। मैंने कहा 2 संधारित्र जोड़ेंगे तो 2C, मैंने कहा 5 जोड़ेंगे तो आपने बताया 5C, मैंने कहा n जोड़ेंगे तो आपने खुद ही कहा NC। ऐसा नैन्सी नहीं NC। सुधर जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो इसे रफ कर देते हुए, यानी n संधारित्र को अगर तुम समांतर क्रम में जोड़ते हो, हेलो, n संधारित्र को अगर तुम समांतर क्रम में जोड़ते होंगे तो उसकी धारिता का सूत्र होगा समांतर क्रम n संधारित्र ऐसे 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 संधारित्र n, प्रत्येक संधारित्र की धारिता C, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी? C C C C C C C, अलग अलग नहीं होने की, ऐसे समझो, सेम होगी बिल्कुल धारिता, तो उसका सूत्र CP बराबर NC होगा। यस और नो? इसके बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते जाओगे तो धारिता बढ़ेगी घटेगी? भाई दोनों तुम देखो, जुड़ने का मतलब क्या हो? जो चीज आपस में जुड़ती चली जाएगी ना तो बढ़ती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी आपस में, क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जुड़ने का मतलब यही तो हो। देखो यहाँ अभी तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मान लो ये दो फेरेड का, ये 4 फेरेड का, ऐसा समझो 6 फेरेड का, तो जोड़ो तो बैठेगा 2 + 4 प्लस कितना 6, कितना बैठेगा अंतर? 12 फेरेड। और जो 12 फेरेड आया, जो 2 से भी ज्यादा, ये 4 से भी ज्यादा, ये 6 से भी ज्यादा, जो 12 फेरेड आया, इसका मतलब ये होगा बेटे समांतर क्रम किसी परिपथ के अंदर अगर तुम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ोगे ना तो उस परिपथ की धारिता बढ़ जाएगी। अगर परिपथ की धारिता बढ़ाने हो ना तो परिपथ के अंदर जो संधारित्र उसे समांतर क्रम में जोड़ दो। हम सुन लेना, जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ यही पढ़ाई ओरिजिनल, 12वीं में तो बस इतना लाया खत्म कर दो।
ऐसा बस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं अगर तुम परिपथ की धारिता बढ़ानी हो तो परिपथ की धारिता बढ़ाने के लिए ना तुम पता क्या करोगे, तो परिपथ के अंदर ना जो संधारित्र कौन से क्रम में जोड़ दोगे, समांतर क्रम जोड़ दो। समांतर क्रम जोड़ने में ना जो संधारित्र उसकी धारिता क्या बढ़ जाती है। अगर संधारित्र को अगर तुम किसी परिपथ के अंदर समांतर क्रम जोड़ते हो तो समांतर क्रम जोड़ने पर ना उसकी धारिता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज बढ़ जाती है। ये सुनो, अगर श्रेणी क्रम जोड़ोगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कल कराया था। ये सुनो, अब बताओ अगर हम संधारित्र, ये संधारित्र नहीं है हमारे, अगर संधारित्र को आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो धारिता बढ़ जाएगी घट जाएगी। अब जब धारिता बढ़ जाएगी तो आवेश क्या होगा, धारिता अगर बढ़ेगी तो आवेश भी क्या होगा, जब आवेश बढ़ जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बताओ अगर हम तुम संधारित्र को, ये हमारा संधारित्र को अगर तुम समांतर क्रम में जोड़ते हो तो तुमने कहा कि धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, आवेश भी बढ़ जाएगा, तो विभव घट जाएगा नहीं घट जाएगा। यस, ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि विभव घट जाएगा। क्यों, क्योंकि धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, जो नीचे का संबंध हो इसे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो सामने वाला समानुपाती होता होगा, जो समानुपाती होता होगा वो जैसा होगा उसके साथ ऐसा होगा उसके साथ, जो व्युत्क्रमानुपाती होगा अगर इसकी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये उल्टा संबंध हो, ये नीचे होना उल्टा संबंध हो, और जो सामने हो वो सीधा संबंध हो। समझ में आया बात? है मैंने कहा धारिता बढ़ेगी तो आपको विभव घट जाएगा, मैंने कहा विभव बढ़ेगा तो आपको धारिता घट जाएगी। ये सुन लो, बात समझ में आ रही है हल्की हल्की? ठीक है, आ जाओ। कौन से वाला, कौन इस वाले से तो करना से यहाँ धारिता अलग अलग नहीं है, और मैंने क्या बताया था, धारिता समान होनी चाहिए, धारिता समान होनी चाहिए। धारिता दो, अगर यहाँ दो होता है, यहाँ भी दो होता है, यहाँ भी दो होता, दो होता, तो ये 2 4 6 अलग अलग नहीं है क्या, वह बात अलग है। तेरे पास चश्मा नहीं है, मैंने क्या बताया सूत्र कहाँ लगने वाला, मैंने कहा सूत्र वहां लगेगा जहां प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, प्रत्येक संधारित्र की धारिता सी होनी चाहिए, 4 4 4 4 होनी चाहिए, 8 8 8 होनी चाहिए। ऐसा कैसे कर दोगे, स्पेशल केस हो, वो विशेष स्थिति विशेष कंडीशन में लगता होगा। ऐसा ना करो, बात समझ में आई? ये कौन सी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। ये विशेष स्थिति, इसका मतलब समझ गए। मैं पूछा सीबी बराबर एनसी किसका सूत्र, आप बताओगे गुरुजी देखो जब किसी परिपथ के अंदर ना प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, और उस परिपथ के अंदर n संधारित्र जोड़े गए हो। कितने संधारित्र, तो कौन से क्रम में जोड़े गए हो, समांतर क्रम। कितने संधारित्र जोड़े गए, अब प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी, c, तो उसका जो सूत्र होगा ना, तुल्य धारिता का जो सूत्र होगा, तो Cp बराबर होगा NC, जो तुल्य धारिता का सूत्र होगा, ये सूत्र होगा। बात समझ में आई? लिखने पर कम बल देना और समझने पर ज्यादा बल देना। अगर समझ में आ जाएगा ना तो 50 बार लिखोगे, अगर समझ में नहीं आया ना और एक बार लिख रहे तुम और समझ में आया तो फिर उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, चाहे 1000 बार लिख देना। तो मेन काम पता क्या होगा, अपनी भाषा क्लियर बनना और सब्जेक्ट की पकड़ बनाना। समझ आई बात? और पकड़ तभी बनेगी जब तुम मुझे मेरे साथ साथ बोल लोगे और उसे बार बार ना उसे समझने की कोशिश करोगे, रट्टा नहीं मारोगे, लैंग्वेज पकड़ोगे। समझ में आई बात? यार चलो यहाँ रुक जाओ। अब पेपर में कैसे लिखोगे, बोर्ड का क्या हिसाब है, बोर्ड को संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन ऐसा समझो, ये लिखो, हेडिंग बनाओगे, हेडिंग ऐसे लिखोगे जो चित्र के अंदर ऐसे लिखोगे, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 है। सुनना ध्यान लगाएगा, कितने संधारित्र, माना है नहीं, माना है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 हैं, बिंदु किसी परिपथ में बिंदु S और N के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। लिखोगे नहीं ऐसा? इसमें एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, जो चित्र में दिख रहा है आराम से लिख दो, V वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। हमें क्या करना है, हमें पूरे परिपथ की, हमें संपूर्ण परिपथ की या परिपथ की कुल धारिता ज्ञात करनी है। आया समझ में? उसके बाद लिखोगे वी नो दैट समथिंग 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 दैट इज ओके। ये लिखना, इतनी बात बताओ समझ। एक बात दोबारा थ्योरी बता रहा हूं। माना, क्या लिखोगे, माना कितने संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी, कौन से क्रम में जोड़े गए, कौन से बिंदु के बीच में, परिपथ के अंदर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई। हमें क्या याद करनी, परिपथ की तुल्य धारिता। ये लिखना है, ये तो तुम्हें बता, ये तो लिखना।
आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चित्र के अंदर है ना, जो तुम्हें ज्ञात करना वो लिखना है। उसके बाद वी नो दैट, धड़ 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 धड़, और ऐसा करोगे। ये सर नो उतार लोगे, उतार लो।